रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व द विक्ट्री, एंड एट द सेम टाइम दे डिजर्व एवरी एडमिरेशन, एडुलेशन एंड एप्रिसिएशन। टीम इंडिया हमें समझ आती है जब वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया जब खेलने, और हम सभी बैठ के ये बात कर रहे थे यार उसको कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलनी चाहिए। बिल्कुल हम ये बात करते थे कि यार आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जो कि आप नहीं खेल रहे। वो टाइम गुजरता गया फिर वो बीबीएल की तरफ उसका टाइम हो गया, वहाँ चला गया। अब ये जहन में रखें कि पाकिस्तान में क्या सोच रखते थे लोग उसके बारे में, या उसको किस तरफ लेके जाने की कोशिश की गई। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि यार जब नॉर्मल क्रिकेट इतने अच्छे तरीके से खेल रहा था उसको ख़राब करने की कोशिश की, तेज़ खेलो, ये करो, स्ट्राइक रेट, ये सब कुछ। अब ये सब मिक्स हुआ है। अब वो चला गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया में जब गया, और हम भी यही बात कर रहे थे कि यार वो डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। और खबर ऐसी आई है कि एक तरीके से बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। यह सवाल पहले से था कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के बहकाए में तो नहीं आ जाएगा, कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान वाले रास्ते पर तो नहीं चल पड़ेगा, कहीं पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश क्रिकेट में बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। और बांग्लादेश ने आखिरकार वो कदम उठा लिया है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर दिया कि वो T20 विश्व कप में नहीं खेलेंगे। यह जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो चुका है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस फैसले का क्या असर होगा यह समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या बोला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। यह पहले बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील हुआ, और अभी अभी ठुड्डे मार के आईसीसी ने, इंडिया ने उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि ऑफिशियली तौर के ऊपर, ऑफिशियली जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं पाजी, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, ऑफिशियली तौर के ऊपर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट कर दिया है। अभी अभी ढाका में पाजी बोर्ड मीटिंग हुई है। बांग्लादेश के T20 कप्तान, टेस्ट के कप्तान, ओडीआई के कप्तान तीनों मौजूद थे। ठीक हो गया। उसके बाद आसफुल जो है वो नजरुल, ठीक है, जो है उसके बाद दूसरा इस्लाम, ये सारे मौजूद थे। अब इस मीटिंग में कहा क्या गया वो आपको मैं बताऊंगा। बड़े इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश का फैसला कि वो T20 भारत में नहीं खेलेगा। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्कॉटलैंड खेलेगा। ये भी मुझे लग रहा है लगभग साफ हो जाएगा अब से कुछ घंटों के अंदर। रिपोर्टेडली यहां पे क्या सामने आ रहा है कि बांग्लादेश ने ऑफिशियली T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर लिया कि नहीं जी हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं, और हम इंडिया आके नहीं आपका खेलने वाले हैं। इकबाल ने कहा था कि भैया आप मत टकराइए आईसीसी से, आपको नुकसान होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। यह तमीम इकबाल ने कहा था कि दूसरे देशों की तुलना मत कीजिए। और दूसरा देश कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान आईसीसी से भी टकराने की कोशिश करता है भारत के लिहाज से, और पाकिस्तान बीसीसीआई से भी टकराता है। तो मतलब साफ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो अपने पैरों पर नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब पाकिस्तान के कहने पर काम कर रहा है। पाकिस्तान आईसीसी जो कि बांग्लादेश आपसे, आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है, ठीक है। और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम से लेके आ जाएंगे, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ, या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। पर तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना है तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे, जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं,
उनकी पावर का आप अंदाजा इस तरीके से निकाल लें कि वो चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने अभी तक इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी एशिया कप की, चाहे इंडिया जितना मर्जी रिचेस्ट बोर्ड हो जाए। तो ये चीज़ हमें समझ आती है जब वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया जब खेलने, और हम सभी बैठ के ये बात कर रहे थे यार उसको कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलनी चाहिए। बिल्कुल हम ये बात करते थे कि यार आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो जो कि आप नहीं खेल रहे। वो टाइम गुजरता गया फिर वो बीबीएल की तरफ उसका टाइम हो गया, वहाँ चला गया। अब ये जहन में रखें कि पाकिस्तान में क्या, और कुछ जगहों पे ये भी बात हुई कि यार ये जब इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने गया वहाँ पे इसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल चेंज हो गया, 140-45 से खेलता रहा। वहाँ जो उसकी बैटिंग थी वो ठीक है, मानते जिस टाइम उसने जाके वहाँ रन्स किए उस टाइम उसकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त थी। अब ये भी हमें सोचना है कि यार ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है क्या वहाँ कंफर्टेबल है, क्या कोचिज़ ने उसको बोला हुआ है कि तुम जाओ जैसा खेलना है खेलो, या कोचिज़ उसको ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं है, तुम जैसे क्रिकेट खेल रहे हो या हम जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है तुम उस पर खेलने की कोशिश करो, आउट होते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि वो उनकी सोच क्या चल रही है वहाँ के कोचिज़ की, ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की वो क्रिकेट है ये तो मुझे आइडिया है कि शायद वो ये ज़रूर उसको बोला होगा कि थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करो। ये भी माइंड में रखें कि वो ये तो हमारे मैचेस जब हम डिजर्व करते तो हमारे मैचेस क्यों नहीं श्रीलंका में शिफ्ट किए गए, ये भाई बांग्लादेश ने मुद्दा जो है वो रखा है और ऑफिशियली तौर के ऊपर आके ये बता दिया है। और स्कॉटलैंड मुझे लगता है शाम तक ऑफिशियली तौर के ऊपर स्कॉटलैंड इन हो जाएगी और आईसीसी एक प्रेस रिलीज में बताएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे इंडियन दोस्तों, ये अच्छा फैसला है बांग्लादेश की जानब से कि ये गंदा फैसला है, ठीक है। पाकिस्तान को यहां 2 टके का भी फर्क नहीं पड़ना। हम पाकिस्तानी जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे बांग्लादेश को कि पाजी जाओ इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, ये आपकी भूल थी। जब आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया था कि भाई साहब आपको भारत में जाकर खेलना पड़ेगा, तो बांग्लादेश ने कहा दिया था कि भाई साहब हम तो नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने 24 घंटे का वक्त दिया था। 24 घंटे के बाद अब क्या हुआ कि आप अपना जवाब दीजिए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरान अपने खिलाड़ियों से बातचीत की, क्योंकि खिलाड़ी विरोध में खड़े हो गए थे, खिलाड़ी लगातार विरोध कर रहे थे इसका। तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने और खेल मंत्रालय ने, खेल सलाहकार जो है उन्होंने पहले बोर्ड से बात करी, उसके बाद में खिलाड़ियों से बात करी, क्योंकि खिलाड़ियों का लगातार विरोध था। तो खिलाड़ियों से बातचीत करके जो आखिरी फैसला आया वो ये आया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब टी20 विश्व कप नहीं खेलेगा, वो भारत नहीं आएगा। अब इसका जो रिप्लेसमेंट टीम है उसका भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर इसके बाद, इस फैसले के बाद आईसीसी का भी रिएक्शन आना बाकी है। बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील हुआ और अभी ठुड्डे मार के आईसीसी ने, इंडिया ने उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि ऑफिशियली तौर के ऊपर, ऑफिशियली जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं पाजी इसके ऊपर गौर कीजिएगा, ऑफिशियली तौर के ऊपर बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट कर दिया है। सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहाँ का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते इंडिया के अंदर तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है, और मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है तो हम भी यहां पे अपना बैकआउट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। बांग्लादेश ने ये यहां पे अनाउंस कर दिया है और बांग्लादेश एज यूजुअल अपनी औकात दिखाते हुए, हालांकि आपको एक चीज और बता दूं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स जो थे रिपोर्टेडली वो खेलना चाहते थे, उनका मन था, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स बोल रहे थे कि हमें वर्ल्ड कप खेलने दिया जाए, चाहे इंडिया में खेलने दिया जाए। लेकिन वही है ना भाई, जब एक मंद बुद्धि इंसान आपके बोर्ड में बैठा है, आपकी गवर्नमेंट में बैठा हो, तो एट द एंड ऐसे फैसला आना होता है। यह है कि बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बायकॉट्स टी20 वर्ल्ड कप, और इन्होंने तो अपने आप को उस रेस से ही बाहर कर दिया। नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान होता है खिलाड़ी का, होता है खेल का होता है। और मैं तो इस बात का बिलीवर हूं, चाहे पीसीबी हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, बीसीसीआई हो, दुनिया की कोई भी क्रिकेट एंटिटी हो, क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं होता। और बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखा दी है, बांग्लादेश ने आईसीसी को आंखें दिखा दी है कि हम इनको कोर्ट में भी ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट बोर्ड ने अभी जो है वो ऑनलाइन ये सारी खबरें जो है वो दे रहे थे कि हम चाहते हैं हम वर्ल्ड कप खेलें, ठीक है, हम चाहते हैं, लेकिन आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है, हमारी नहीं सुनी जा रही। 2009 में भी ऐसे ही हुआ था, जिम्बाब्वे इंग्लैंड, तक भी जिम्बाब्वे ने बैकआउट कर दिया था और अगली टीम को यहां मौका मिल गया था। बहुत कुछ है, लेकिन वही वाली बात कि 2 रास्ते हैं देखने के।
एक वो रास्ता है कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन देखते हुए जो भी आपके दिल में सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उसका रास्ता लो और उसके बेसिस पे बात करो। और दूसरे सामने एक सूरत हाल है जो आईसीसी ने अपनाई। इट इज नेवर टू इजी टू स्पीक ऑन दीज सब्जेक्ट्स बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन एम्बिग्विटी। एक बात करोगे दूसरा बोलेगा ये गलत है, दूसरा करोगे तीसरा बोलेगा ये गलत है। हकीकत यह है कि ये जो आज फैसला लिया गया है, यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपना जाती फैसला है। इस फैसले को कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपनी मनमर्जी से लिया। महसूस ये कर रहे हैं कि अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई में उन सबको फंसा दिया गया है, क्योंकि अगर शुरू से बांग्लादेश गवर्नमेंट इसमें ना कूदी होती, आसिफ नजरुल ने उतने बड़े बड़े बयान ना दिए होते, वो बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी बात सुन भी ली जाती। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, उन्होंने कहा आईसीसी बीसीसीआई तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसके बाद यही होगा। उसमें से खिलाड़ियों का भी ये खिलाड़ी चाह रहे हैं कि हम जाके खेलें, क्योंकि पॉलिटिक्स का हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। हम क्रिकेट खेलना जानते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब देखना ये कि क्योंकि अब जरा ये ज्यादा जियोपॉलिटिकल वॉर किस्म की बन गई है, कोल्ड वॉर। आईसीसी को नाराज कर दिया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को नाराज कर दिया है। तो सबसे पहला रिएक्शन आईसीसी का, जो तमाम खिलाड़ी बोल भी रहे थे कि आईसीसी को नाराज मत करिए, ठीक है। अब दूसरा जो रिएक्शन इसमें होगा वो होगा भाई साहब आईसीसी के बाद बीसीसीआई का क्या है कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी थे वो अभी तक क्या करते थे, वो अभी तक आईपीएल में खेलते थे। मुस्तफिजुर रहमान को 9.25 करोड़ रुपए में, 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा हुआ था। बहुत मोटी रकम में कई सारे खिलाड़ी अभी तक खेलते हुए आए हैं, इतने सीजन हो गए। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस फैसले के बाद सीधे तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भविष्य के लिए बीसीसीआई से पंगा ले लिया है। ये होगा अगर हम ये कह दें कि कोई नहीं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट भी सही है। इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। टेक्निकली सोचिए, आपका पीसीबी चलता ही आईसीसी से है, आईसीसी ही पैसे देती है ना हर बोर्ड को, एक प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट। और कुछ जगहों पे ये भी बात हुई कि यार ये जब इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने गया वहाँ पे इसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल चेंज हो गया, 140-45 से खेलता रहा। वहाँ जो उसकी बैटिंग थी वो ठीक है, मानते जिस टाइम उसने जाके वहाँ रन्स किए उस टाइम उसकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त थी। अब ये भी हमें सोचना है कि यार ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, क्या वहाँ कंफर्टेबल है? क्या कोचिज ने उसको बोला हुआ है कि तुम जाओ जैसा खेलना है खेलो, या कोचिज उसको ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं है, तुम जैसे क्रिकेट खेल रहे हो या हम जैसे, हमारी जो रिक्वायरमेंट है तुम उस पर खेलने की कोशिश करो।